हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग जो है एमएस एक्सेल के व्यू टैब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने होम ऑप्शन, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू, इन सब ऑप्शन का मैं वीडियो बना रखा हूं। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ये व्यू टैब के बारे में, जितने सारे बटन्स आप देख रहे हैं, इन सब बटन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपका नॉर्मल बटन है। तो दोस्तों, इस बटन की सहायता से यदि हम कोई डेटा बना कर रखे हैं, देख सकते हैं ये आपका मार्कशीट जो आपका आपका बना है, ये अभी आपका जो दिख रहा है ये आपका नॉर्मल व्यू है। दोस्तों, जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट के रूप में नॉर्मल व्यू में ही सेलेक्ट रहता है। दोस्तों, आप अपने डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में इसमें इस ऑप्शन की सहायता से देखने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेज लेआउट। दोस्तों, जब आप अपने डेटा को आप प्रिंट आउट करते हैं तब आप जो है पेज लेआउट ऑप्शन की सहायता से देखते हैं कि आपका डेटा जो है कितना जो है प्रिंट आउट आपका होगा। आप जैसे इस बटन पर क्लिक करते हैं, देखेंगे इसमें आपका जो है उतना एरिया आपका शो हो जाएगा जितना आपका प्रिंट आउट होना रहेगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पुनः मैं आता हूँ यहाँ पर पेज लेआउट ऑप्शन पर। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखेंगे हमारा डेटा जो है, ये हमारा डेटा दो पेज में क्या है, प्रिंट आउट आपका होगा। देख सकते हैं ये आपका पेज एक है और एक पेज आपका दो आपका यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ से कोई भी यदि आप हेडर ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, तब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सकता है, देख सकते हैं आप, ऐसे आप जूम करके आप देख सकते हैं जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं सब क्या है, आपकी अलग अलग आपके पेज है। तो आप यहाँ से आप इसको जो है अलग अलग पेज आप देख सकते हैं इस बटन की सहायता से, कितना पेज आपका प्रिंट आउट होगा। तो है हम इसको नॉर्मल व्यू पर कर देते हैं, पुनः हमारा डेटा जो है ऐसे हो जाएगा। देखेंगे एक लाइन आपका यहाँ से आ गया है। एक्सेल डिफ़ॉल्ट एक जो है लाइन ड्रॉ कर दिया है कि आपका कितना एरिया जो है प्रिंट आउट होगा। देख सकते हैं आप यहाँ से। दोस्तों, इस बटन की सहायता से लिखा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। दोस्तों, इस ऑप्शन की सहायता से जितना आपका डेटा है इतना आपका जो ब्रेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओके क्लिक किया, देखेंगे हमारा पेज जो है यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। देखेंगे पेज 1 है और यहाँ पर देखिए पेज 2 आपका दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो पेज 2 आपका लिखा है, यहाँ पर पेज 1 आपका लिखा है। तो यहाँ से आपका जितना डेटा आपका रहेगा उतना डेटा क्या है आपका ब्रेक हो जाता है। पुनः जो है मैं इसको नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर दूंगा, देखेंगे हमारा डेटा पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आपका कस्टम व्यू। दोस्तों, इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने डेटा को कस्टम करने का काम कर सकते हैं कि आपका डेटा जितना प्रिंट आउट करना चाहेंगे उतना ही कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ ये 3 ही सब्जेक्ट जो है प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद में कस्टम पे आप आएंगे। कस्टम पे आने के बाद में यहाँ ऐड पे आप जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप नाम लिख देंगे और मैं यहाँ पर ओके क्लिक करने के बाद में आप जो है पुनः जो है आप इन तीनों डेटा को यदि आप ऐड कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट आप कर लेंगे और कस्टम व्यू पे आप आएंगे और यहाँ पे जो है ऐड पर क्लिक कर लेंगे और इसका आप दूसरा नाम आप दे देंगे। जैसे कि मैं पुनः शीट 1 पे आता हूँ और मैं इस डेटा को मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जैसे मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको अलग नाम दे दूँगा। ओके, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे अभी जो है डेटा जो मैंने यहाँ से ऐड कर रखा है और मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं अगर ये वाला डेटा यदि मैं देखना चाहता हूँ तो मैं शो पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखेंगे हम जो है डायरेक्ट उस डेटा पर क्या होगा, मूव कर जाएंगे। और पुनः मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में यदि मैं इस डेटा को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पर शो पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे ये डेटा मेरा हाईलाइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कस्टम व्यू की सहायता से आप जितना रेंज आप इसको ऐड किए रहेंगे बस उतना ही डेटा को आप देखने का काम कर सकते हैं। पुनः मैं यहाँ पर आऊँगा और जो मैं यहाँ से ऐड कर रखा हूँ यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से डेटा मेरा क्या है, डिलीट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, शो हो जाएगा। सारे बटन्स आपके यहाँ पर है। मैं इसको सारे डेटा मैंने डिलीट कर दिया।
पुनः जो है नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। दोस्तों फुल स्क्रीन की सहायता से अपने डेटा को हम पूरी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। जो बटन्स आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे बटन आपको नहीं दिखेंगे। और अभी आप देखेंगे फुल स्क्रीन में जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे हमारा डेटा जो पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों इससे यदि आपको बाहर आना है तो आप देखेंगे एक बटन होगा ESC का, आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, जिसे एस्केप बटन का कहते हैं, पुनः डेटा आपका वापस आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे बटन आप समझ गए होंगे इसका यूज कैसे होता है अपने डेटा को देखने के लिए। नेक्स्ट आपका शो एंड हाइड बटन। दोस्तों इस ऑप्शन में आप देखेंगे रूलर है, ग्रिड लाइन्स है, फार्मूला बार है, हेडिंग, ये सारे बटन्स आपके हैं। तो यहाँ रूलर तभी काम करता है जब आपका डेटा जो पेज लेआउट मोड में होता है। तो मैं यहाँ पेज लेआउट पर जैसे ही आता हूँ, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपका ऊपर आप देख सकते हैं आपका रूलर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस रूलर को आप यहाँ से शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अनचेक कर दूंगा, देखेंगे रूलर आपका हट जाएगा। पुनः जैसे ही मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे आपका रूलर आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ से रूलर को शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं। पुनः मैं आता हूँ आपका नॉर्मल व्यू पे आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपका जो एक फार्मूला बार दिख रहा है। देखिए वहाँ पर आपका लिखा हुआ आ रहा है फार्मूला बार। इसको आप यहाँ से शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रिड लाइंस। दोस्तों ग्रिड लाइंस क्या होता है, आप देखेंगे नीचे जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, आपको यही सारे बॉक्सेस आपके ग्रिड लाइंस कहलाते हैं। आप उस बटन की सहायता से इस ग्रिड लाइंस को आप शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं। हेडिंग है, आप देख सकते हैं इसमें जो आप नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये सब हेडिंग नहीं है। आप जो इसमें एक्सेल में जो ये B, C और ये जो आपका यहाँ पर 1 2 3 आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब आपके हेडिंग होते हैं, देख सकते हैं इसको। और यदि आपको शो और हाइड करने का काम करना है तो आप यहाँ से हेडिंग को शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बटन्स आप समझ गए होंगे कि इन सब डेटा को कैसे शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जूम का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने डेटा को जूम करने का काम कर सकते हैं। देख सकते हैं यदि मैं यहाँ पर जो है इसको 75% पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे हमारा डेटा जो 75% आपका जूम हो गया है। पुनः जो है यहाँ से आने के बाद में आप यदि 200 पे क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका डेटा जो है 200 पे जूम हो गया है। पुनः जो है आप यहाँ से आप 100 पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका डेटा जो 100 पे आपका जूम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जूम टू सिलेक्शन। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप जो है अपने डेटा को जो है इस प्रकार से जूम करने का काम कर सकते हैं। पुनः जो है इसको 100 पे आप क्लिक कर देंगे, पुनः डेटा आपका पहले जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे बटन आप समझ गए होंगे अपने डेटा को जूम करने के लिए यूज किया जाता है। पुनः जो है मैं इसे जूम कर लेता हूँ। पुनः जो है नेक्स्ट आपका न्यू विंडोज। इस ऑप्शन की सहायता से अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक ही विंडोज ओपन है। जैसे मैं यहाँ पर जो है न्यू विंडोज ओपन कर दूंगा, देखेंगे यहाँ पर आपका जो है 2 विंडोज आपका ओपन हो गया है। तो आप यहाँ से जो है एक नया विंडोज लेने का काम कर सकते हैं। सेम आपका जो डेटा है, सेम जो वर्कशीट है, सेम ऐसे ही आपका नया वर्कशीट आपका ऐड हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आपका 2 आपका आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर न्यू पर पुनः मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर 3 आपका आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका वर्कशीट भी, यहाँ से आप नीचे आकर के देखेंगे तो यहाँ पर 3 आपका आ चुका है। पुनः मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, देखेंगे आपका यहाँ 4 वर्कशीट आपका ऐड हो चुका है। तो यहाँ से आप सेम डेटा को अलग विंडोज में यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो इस न्यू विंडोज से आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अरेंज का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से हमारा जितना भी विंडोज है हम एक ही स्क्रीन पर अरेंज करने का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, देखेंगे टाइल है आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किस रूप में आप देखना चाहते हैं तो हम टाइल को ही सेलेक्ट रहने देंगे। ओके जैसे ही क्लिक करते हैं, देखेंगे हमारा जो है चारों डेटा जो है एक ही स्क्रीन पे आपका शो हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस अरेंज के माध्यम से। पुनः जो है मैं जो है यहाँ पर आता हूँ और मैं एक ही स्क्रीन को मैं बड़ा कर लूँगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका है फ्रीज का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से हम किसी भी रो या कॉलम को फ्रीज करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जो है इस रो को, फर्स्ट वाले रो को हम फ्रीज यदि करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पर आएंगे। इस ऑप्शन पर आने पर लिखा फ्रीज टॉप रो, यहाँ क्लिक जैसे ही करेंगे आप देखेंगे आपका फर्स्ट रो जो है आपका फ्रीज
हो चुका है। आप यदि कितना भी स्क्रॉल यदि आप करते हैं देखेंगे फर्स्ट रो आपका सेम वैसे ही रहेगा, वो हाइड नहीं होगा। पुनः जो है आप यहाँ पर आएंगे, अनफ्रीज पे आप जैसे क्लिक करते हैं देखेंगे आपका अनफ्रीज हो जाएगा। कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ कौन सा, फर्स्ट, तो मैं यहाँ फर्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। देखेंगे मैं यहाँ पर यदि मैं इधर कितना भी आऊँ देखेंगे ये हमारा फर्स्ट जो है कॉलम जो है क्या है, फ्रीज हो चुका है। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है टॉप रो को क्या कर सकते हैं, फ्रीज करने का काम कर सकते हैं, और इस ऑप्शन की सहायता से आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने का काम कर सकते हैं, और यहाँ से आप अनफ्रीज करने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। यहाँ से आप जो है स्प्लिट करने का काम कर सकते हैं। जैसे देखेंगे हमारा डेटा, जैसे मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया जहाँ पर मेरा जो है कर्सर था वहाँ से देखेंगे 4 भागों में क्या डिवाइड हो चुका है। पुनः मैं इसको अनचेक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जैसे मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ से हमारा डेटा जो 4 भागों में क्या है डिवाइड हो चुका है। पुनः जो है यहाँ से इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से आप हाइड करने का काम कर सकते हैं। देख सकते हैं जो भी डेटा आपका था सारा डेटा आपका क्या है हाइड हो चुका है। पुनः आप यहाँ से आएंगे देखेंगे जितना डेटा आपने हाइड किया था, 4 डेटा आपने हाइड किया था, चारों डेटा आपके यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे ओके क्लिक करते हैं देखेंगे एक एक करके यहाँ से आपके अनहाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से अपने डेटा को आप हाइड अनहाइड करने का काम कर सकते हैं। तो ये भी बटन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका व्यू साइड बाय साइड, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप जो है 2 डेटा को आप साइड बाय साइड आप देखने का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देखेंगे जितने भी वर्कशीट आपके थे यहाँ पर आपके आ चुके हैं। तो मैं वर्कशीट 1 और ये 4 को एक साथ देखना चाहता हूँ। तो जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर आपका एक डेटा ऊपर दिख रहा है, एक डेटा नीचे दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे स्क्रॉल करने के बाद में दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट जो है आपका इस बटन पर क्या होता है आपका सेलेक्ट हो जाता है। इस बटन को मैं अनचेक कर दूंगा तो देखेंगे मैं जिस वाले डेटा को स्क्रॉल करना चाहूँगा मैं उसी को मैं सिर्फ स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये बटन आप समझ गए होंगे। तो इस बटन की सहायता से हम अपने डेटा को साइड बाय साइड देखने का काम कर सकते हैं। पुनः मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो डेटा हमारा पहले जैसा हो जाएगा। पुनः मैं यहाँ पर आता हूँ, पुनः मैं यहाँ पर 2 को एक साथ मैं देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से डेटा को मैं देख सकता हूँ। यहाँ आने के बाद में यदि आपका डेटा जो है पुनः यहाँ आने के बाद में डेटा को हम इधर से उधर यदि हम कर देते हैं, इस डेटा के नीचे कर देते हैं, इस डेटा को इसके ऊपर कर देते हैं। यदि मैं इसको इधर से उधर मैं कहीं भी डेटा को यदि मैं रख देता हूँ, इस बटन पर जैसे मैं आता हूँ रिसेट विंडोज़ पर पोजीशन पर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डेटा हमारा जैसे पहले था सेम वैसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। इस बटन से हम डेटा को रीसेट करने का काम कर सकते हैं। पुनः मैं यहाँ से इसको मैं बड़ा कर लूँगा। करने के बाद में नेक्स्ट बटन आपका सेव वर्क स्पेस। दोस्तों इस बटन की सहायता से जैसे मैंने 4 विंडोज़ में ओपन कर रखा हूँ, यदि मैं इसको यहाँ से सेव जैसे ही क्लिक कर दूंगा इस बटन पर सेव वर्क स्पेस पर, तो मैं यहाँ पर जो है मैं एक नाम देता हूँ। जैसे मैंने IT नाम दिया और मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लूँगा। मैं डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद में मैं यहाँ से इसको सारे जो भी मैंने यहाँ पर वर्कशीट मैंने ओपन किया मैं इसको बंद कर दूंगा। करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ देखेंगे हमारा जो है पूरा का पूरा डेटा जो है जितने मैंने वर्कशीट ओपन किया था सारे जो है ओपन आपके हो जाएंगे। देख सकते हैं सारे के सारे आपके ओपन हो चुके हैं। तो ये बटन आप समझ गए होंगे कि इसका यूज जो है कैसे होता है। नेक्स्ट आपका स्विच विंडो। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से यदि आप एक से ज़्यादा विंडोज ओपन कर रखे हैं तो आप जो है किसी भी विंडो पे स्विच करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग विंडोज़ 4 पे हैं और मैं यहाँ से विंडोज़ 2 पे यदि मैं आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 2 को जैसे ही मैं टिक लगाता हूँ देखेंगे हम विंडोज़ 2 पे आ गए हैं। तो आप यहाँ से जो है अपने इच्छा अनुसार जिस वर्कबुक पर आप जाना चाहेंगे उस वर्कबुक पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मैक्रॉस का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से यदि कोई डेटा हमको बार बार लिखना है तो हम उस डेटा को जो है रिकॉर्ड
कर सकते हैं इस बटन की सहायता से। कैसे? हम जो है एक न्यू वर्क शीट पे आएंगे। यहाँ आने के बाद में हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पे आपके 3 बटन है। सबसे पहले व्यू मैक्रोस है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, यदि आप पहले से कोई मैक्रोस रिकॉर्ड करके यदि आप रखे हैं तब आप जो है यहाँ से उसे देख सकते हैं। और फिलहाल जो है इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इसको हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे आएंगे, रिकॉर्ड। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखेंगे जो है एक नया पॉपअप विंडोज ओपन होगा और यहाँ पर जो है आप उसका नाम पूछ रहा है तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं वही रहने दूंगा। और यहाँ पे यदि आप कोई शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं रहने दूंगा। मैं यहाँ पर ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मेरा रिकॉर्ड जो है स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सीरियल नंबर, नेम, सैलरी और पोस्ट। लिखने के बाद में मैं जो इस बटन पर आऊँगा, मैं रिकॉर्ड को मैं बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद में मैं एक नए वर्कशीट पे आऊँगा। वर्कशीट पे आने के बाद में मैं जो है यहाँ पर आऊँगा, जो है इस सेल को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस बटन पर आने के बाद में मैं यहाँ व्यू पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर रन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे आपका जो वही डेटा आपका यहाँ पर आपका ऐड हो गया है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप कोई भी डेटा यदि आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप उसको बार बार लिखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे बटन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।